एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये इसका ओ ओरिजिन जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, और ये पूरे पेज को 4 क्वाड्रेंट में इतने डिवाइड कर दिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ने। एक्स और वाई के बीच का ये हिस्सा 1/4 पार्ट, ये कहलाता फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक्स और एक्स डैश के बीच का ये पार्ट सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है। एक्स डैश और वाई डैश के बीच, एक्स डैश और वाई डैश के बीच का जो पार्ट बना है, इसे हम बोलते हैं क्या, थर्ड क्वाड्रेंट। और वाई डैश एक्स एक्स के बीच में जो बना है पार्ट, इसे हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट बन गए ये। ठीक है। अब पहले क्वाड्रेंट का एंगल 0 से 90 डिग्री तक का, या अगर रेडियन में है तो 0 से π/2 तक का, 0 to 90, 0 to π/2, मतलब 30 डिग्री का एंगल है, तो हम क्या कहेंगे, 30 डिग्री का एंगल कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 60 डिग्री का एंगल कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। π/3 का एंगल कहाँ है, π/3 का एंगल π/2 से कम है, तो कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल कहाँ से कहाँ है, 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक का, या π/2 रेडियन से पाई रेडियन तक का। 120 डिग्री का एंगल, 120 डिग्री का एंगल कहाँ है, हम क्या कहेंगे, 120 डिग्री का एंगल है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। बात समझ आ रही है। 180 से ऊपर और 270 से नीचे का एंगल कहाँ कहा जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कहाँ से कहाँ तक का एंगल है, 180 से लेकर के 270 डिग्री तक का। समझ गए बात। या फिर पाई रेडियन से लेकर के 3π/2 रेडियन तक का एंगल कहाँ है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। और इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में कहाँ से कहाँ है, 270 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक का एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में कहलाया जाएगा। या फिर 3/2 पाई से लेकर के 2π तक का एंगल कहाँ कहा जाएगा, 2π रेडियन तक का एंगल कहा जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अगर हम कहें कि 30 डिग्री कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर हम कहें 220 डिग्री, 250 डिग्री, तो 250 डिग्री का एंगल कहाँ आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। अगर हम कहें 300 डिग्री का एंगल कहाँ है, 300 डिग्री का एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। इतनी बात आपको समझ आ रही है या नहीं, किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें बताइए। अब इसमें हमें याद रखना क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस। ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि आपके पास कहीं लिखा हुआ है साइन 40 डिग्री, तो इसकी जो भी वैल्यू हो वो सर्टेनली पॉजिटिव ही होगी। साइन 40 कहाँ रहा है, 40 डिग्री कहाँ रहा है आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब के सब पॉजिटिव है, साइन कॉस टेन और इनके रेसिप्रोकल भी सब के सब पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर आपके पास कहीं लिखा हुआ है, कहीं कोई फिगर लिखी हुई है 10-20 डिग्री, तो इसकी वैल्यू जो कुछ भी है वो नहीं पता फिलहाल हमें, लेकिन इतने तो निश्चित बात है कि वो क्या है, पॉजिटिव है। अगर कहीं आपके सामने लिखा हुआ है कॉस 50 डिग्री, तो हमें नहीं पता कितनी वैल्यू, लेकिन इतनी बात तो श्योर है कि जो भी वैल्यू है वो पॉजिटिव ही है। बात क्लियर हुई इतनी। हम्म। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ऑल साइन टेन कॉस, सब के सब पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब के सब पॉजिटिव है, ऑल साइन टेन कॉस और इनके तीनों के रेसिप्रोकल भी। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और इसका रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव है, कॉस और टेन दोनों निगेटिव है, कॉस टेन के रेसिप्रोकल सेक और कॉट वो भी क्या है, निगेटिव है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव। अगर आपके पास कहीं लिखा हुआ है साइन 120 डिग्री, तो जो भी इसकी वैल्यू रही हो वो जो भी वैल्यू है वो क्या होगी, पॉजिटिव हो। लेकिन अगर cos 120 कहीं आपका लिखा हुआ है, तो इसकी जो भी वैल्यू है वो कुछ भी वैल्यू रही हो, लेकिन वो होगी निगेटिव।
बात समझ आई? अगर कहीं आपको लिखा हुआ है टेन 50 डिग्री, टेन 150 डिग्री, तो इसकी कुछ भी वैल्यू होती रहे, वो निश्चित रूप से क्या होगी, वो निगेटिव होगी। समझ रहे हो बात को? टेन 150 हमें नहीं पता क्या है, लेकिन इतना जरूर पता वो जो कुछ भी होगा उसकी वैल्यू निगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव है और बाकी cos tan और इनके रेसिप्रोकल दोनों के निगेटिव आते हैं। बात समझ आ रही थोड़ी बहुत? ये किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए जरा। इसी तरह से कहीं आपके पास लिखा हुआ है साइन 220 डिग्री, साइन 220 डिग्री, तो साइन 220 कौन से में आएगा? 220 डिग्री आपका 180 से ऊपर है, 270 से नीचे है। तो फिर ये किस क्वाड्रेंट में चला गया एंगल? ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टेन पॉजिटिव है, तो इसलिए साइन 220 की वैल्यू जो कुछ भी होगी वो निगेटिव ही होगी। इसी तरह cos 220 अगर लिखा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? निगेटिव होगी। लेकिन अगर कहीं आपका लिखा हुआ है टेन 20 डिग्री, टेन 220, तो ये कौन सी होगी? ये पॉजिटिव होगी। ये निश्चित रूप से पॉजिटिव होगी, चाहे कुछ भी हो वैल्यू इसकी, लेकिन होगी वो पॉजिटिव, इसका आंसर। बात इतनी समझ आई? बात समझ आई इतनी? यस सर। हम्म। क्यों? क्योंकि 220 एंगल कहाँ पड़ रहे हैं? 220 एंगल पड़ रहा है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टेन पॉजिटिव है, बाकी सब के सब निगेटिव है। टेन और इसका उल्टा कॉट, टेन और इसका रेसिप्रोकल कॉट, टेन और कॉट तो पॉजिटिव है, बाकी साइन, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, दोनों के दोनों चारों ये निगेटिव आएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव है। मतलब कोई एंगल आपके पास है, कोई एंगल आपके पास है 290 डिग्री, साइन 290 डिग्री, तो 290 कौन सा एंगल, कहाँ आ गया एंगल? 290 एंगल आ गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, जो 270 से ऊपर 360 डिग्री तक का है। 270 वाला तो हम लेंगे किसमें? थर्ड क्वाड्रेंट पर। लेकिन 270 से ऊपर का जो भी होगा वो 360 तक फोर्थ क्वाड्रेंट पर। तो 270 से ऊपर है 290, 290 270 से ऊपर है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस पॉजिटिव है, बाकी सब कैसे हैं? निगेटिव है। तो साइन 290 की वैल्यू जो कुछ भी रही हो, जो कुछ भी आए उससे हमें मतलब नहीं, हमें इतना तो जरूर पता है कि ये जो कुछ भी वैल्यू है ये क्या होगी? ये निगेटिव होगी। समझ आई इतनी बात? और अगर आपके पास लिखा है क्या? cos 290, तो cos 290, 290 फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कैसा है? पॉजिटिव है, तो इसकी चाहे कुछ भी वैल्यू हो वो क्या होगी? पॉजिटिव ही होगी। इसी तरह अगर आपके पास लिखा है कहीं टेन 290, तो टेन 290, 290 एंगल 290 एंगल आ गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन कैसा है? टेन निगेटिव है, तो इसकी चाहे कुछ भी वैल्यू निकल रही है वो कैसे निकल कर आएगी? वो वैल्यू निगेटिव ही निकल कर आएगी। यहां तक की बात क्लियर हुई आपको? अगर ये आपके एंगल डिग्री में नहीं है, रेडियन में है, तो रेडियन का हिसाब लगा लो। जो एंगल 0 से 290 डिग्री तक का होगा, पाई/2 तक का होगा, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहलाएगा। जो पाई/2 से ऊपर है और पाई तक है उसे हम कहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, जैसे पाई/6 में बोलूं तो पाई/6 क्या है? पाई/6 तो पाई/2 से कम है ना। पाई/6 एंगल कहाँ आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो साइन पाई/6, कॉस पाई/6 और टेन पाई/6 सबकी वैल्यू पॉजिटिव बनेगी। इसी तरह पाई/2 से ऊपर का एंगल, जैसे मैं बोलने लगूं मैंने यहाँ गलत बना दिया भैया, ये 3 पाई/2 नहीं आएगा, नहीं यहाँ। तो कोई भी एंगल जो आपको पाई/2 से बड़ा और पाई से पाई तक का दिखाई दे, तो उसे हम क्या कहेंगे? वो सेकंड क्वाड्रेंट में। और उस एंगल के लिए साइन की वैल्यू पॉजिटिव है, कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन कॉस और टेन, सेक और कॉसेक सब नेगेटिव होंगे। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल? जो पाई से बड़ा हो लेकिन 3 पाई/2 से छोटा हो, 1 पाई से बड़ा हो और 1.5 पाई से छोटा हो। वन पाई से बड़ा है या 1.5 पाई से छोटा है, कौन सा एंगल हो सकता है? ये एंगल हो सकता है आपका
5 पाई बाई 4। 5 पाई बाई 4 कैसा है? 5 पाई बाई 4 आपका पाई से तो बड़ा है, लेकिन 3 पाई बाई 2 से छोटा है। तो 10 5/4, 10 5 पाई बाई 4, 10 5 पाई बाई 4 जो कुछ भी होगा ये आपका पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल कैसा होता है? 10। 10 पॉजिटिव होता है। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में जितने भी एंगल आएंगे उन सब के लिए कॉस की वैल्यू और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और बाकी सब की वैल्यू हो जाएगी आपकी निगेटिव। ये बात आपको समझ आ रही है? देखो शायद आपने ये 10th क्लास में नहीं पढ़ा था, इसलिए मैंने आपको ये बात बता दी। जाते हैं अब हम वापस आ जाते हैं अपने इस